मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनम। सुप्रभात स्तोत्र जो प्रातःकाल की बेला में हम सबको पढ़ना चाहिए और हमारा सुप्रभात भगवान के ध्यान से सतत हो, ऐसी मंगल कामना करना चाहिए। आज हम शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अर्हनाथ भगवान के ध्यान से अपना सुप्रभात करेंगे। काव्य नंबर है 7वां। देवामरी देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंथो दया गुण विभूषण दया गुण विभूषण भूषितांग भूषितांग देवाधिदेव देवाधिदेव भगवन्नर तीर्थनाथ त्वध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। एक साथ पढ़ेंगे। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंथो दया गुण विभूषण भूषितांग देवादिदेव भगवन्नर तीर्थनाथ त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले अमरी कुसुम, अमरी नामक फूल के सन्निभ समान जिनके शरीर का रंग है, ऐसे शांतिनाथ देव, हे शांतिनाथ भगवन, दया गुण विभूषण, दया गुण रूपी विभूषण से भूषितांग, विभूषित हैं शरीर जिनका, ऐसे कुंथो, कुंथुनाथ जिनेन्द्र, तीर्थनाथ, तीर्थ के स्वामी, देवादिदेव, देवादिदेव भगवन अरनाथ भगवन, तद्ध्यानतः आपके ध्यान से मम सुप्रभातम, मेरा सुप्रभात सततम अस्तु, हमेशा हो। देखिए यहाँ पर सुप्रभात स्तोत्र में आचार्य भगवान किसी भी पुष्प का नाम जो है दोबारा नहीं ले रहे हैं। जो एक पुष्प का नाम ले लिया, आगे वो दूसरे पुष्प का नाम लेते हैं। जैसे पीले रंग के पुष्प बहुत सारे होते हैं और हमारे 16 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर में से जो 16 तीर्थंकर हैं वो कैसे हैं? तपाए हुए स्वर्ण के समान के हैं। जैसे तपाए स्वर्ण का रंग होता है ना पीला, पीत, वैसे हमारे तीर्थंकर हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पुष्पों के नाम बता रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने पुष्प आयुर्वेदिक नामक ग्रंथ लिखा है। माता जी, पुष्प आयुर्वेदिक ग्रंथ जिसमें 22,000 पुष्पों के नाम हैं। और वो आचार्य ने हमको बताया था, जो चेन्नई हैं
वहाँ की यूनिवर्सिटी में वो वहाँ पर शोध के लिए अभी भी रखा हुआ है। सोचिए, एक आचार्य को 22,000 पुष्पों के नाम और किस पुष्प को किस पुष्प से मिलाने से या उसका लेप बनाने से या उसको सूंघने मात्र से वर्तमान में खोज हो रही है, दवाइयाँ बंद होने वाली हैं। ऐसा मैंने सुना कि अब ऐसा मेडिकल आने वाला है कि आपको सूंघने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अभी मुझे किसी डॉक्टर ने बताया कि कैंसर भी होगा तो ऐसी दवाई होगी कि उसे आप सूंघोगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, जुखाम होगा तो उसको सूंघो जुखाम ठीक हो जाएगा। इस प्रकार का वह दवाइयाँ तैयार कर रहे हैं, जबकि ये शोध तो हमारे जैन आचार्यों ने पहले ही कर दिया कि किस पुष्प को सूंघने से, उसकी जो सुगंध है उसको लेने से तुम्हारे अंदर जो बीमारियां पनप रही होंगी वो ठीक हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, निरामय जीवन हो जाएगा। तो बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार हमारे स्यादवाद ग्रंथों में है, भगवान के द्वादशांग वाणी में है, हमें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ भी देखो, अमरी नाम का एक फूल होता है। कौन सा नाम का? अमरी। वो भी बिल्कुल खिलता हुआ और पीला रंग का होता है, बिल्कुल ऐसा देखे जैसे स्वर्ण कलर का हो, ऐसा अमरी नाम का पुष्प होता है। तो यही बोला गया है, देवामरी, देव प्लस अमरी, हे देव। ये देव किसके लिए संबोधन किया गया है? शांतिनाथ भगवान को। शांतिनाथ भगवान को, हे देव शांतिनाथ भगवान, अमरी कुसुम सन्निभ। अमरी कुसुम, कुसुम मतलब किसे बोलते हैं? पुष्प को, फूल को कुसुम बोलते हैं। पुष्प बोलो, कुसुम बोलो, सुमन बोलो, कितने सुंदर सुंदर नाम है। सुमन, जिसको देखने से मन सुमन हो जाए। देखो, कोई भी पुष्प को आप देखेंगे, जैसे कोई भी खिलता हुआ पुष्प आएगा, आपका मन कितना भी उदास हो, कितना भी उदास हो, उसको देखते ही मन क्या हो जाता है? बिल्कुल प्रसन्नचित हो जाता है, सुमन हो जाता है। उसका नाम ही क्या है? सुमन। इसलिए प्रभु जी के चरणों में हम अष्ट द्रव्य में एक द्रव्य क्या करते हैं? सुमन। कामान विदुषनाय पुष्पन निरुपामति स्वाहा। पुष्प, तो पुष्प का अर्थ क्या है? फूल। फूल बोलो, सुमन बोलो, कुसुम बोलो, ठीक है ना। ये सब एकार्थवाची हैं। तो यहाँ पे कुसुम शब्द लिया है, अमरी कुसुम। कौन सा कुसुम? अमरी। अमरी मतलब कौन सा रंग का है? वो पीले रंग का है। तो अमरी नामक फूल के सन्निभ समान, सन्निभ समान जिनका रंग है, जिनका कैसा है? रंग है। किसका रंग होगा? भगवान का। भगवान का कैसे होगा? भगवान के शरीर का। जो ये शरीर प्राप्त किया है, परम औदारिक शरीर प्राप्त किया है, इस शरीर का रंग कैसा है उनका? अमरी नाम के फूल के समान, अथवा अपनी भाषा में बोल सकते हो, तपाए हुए स्वर्ण के समान शरीर के वर्ण वाले। कौन? शांतिनाथ। शांतिनाथ भगवान। हे शांतिनाथ भगवान, आपके ध्यान से मेरा सतत सुप्रभात हो। अब शांतिनाथ भगवान कितने प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ पर? सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले शांतिनाथ भगवान। यद्यपि आदिनाथ भगवान का भी नाम है, पारसनाथ का भी नाम है, महावीर का भी नाम है, लेकिन शांतिनाथ भगवान का तो कुछ ज़्यादा ही विशेष है। बहुत सारी उनकी विशेषताएं थी। शांतिनाथ भगवान एक तो कामदेव भी थे, दूसरे चक्रवर्ती भी थे, और एक तीर्थंकर पद को, वैसे देखा जाए कुंथुनाथ भी थे, अरयनाथ भी थे। और कितना सामंजस्य कवि ने रखा है कि एक ही छंद में शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरयनाथ की स्थिति की है। मध्य प्रदेश में एक राजा हुए जिन्होंने
अधिकांश शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ की प्रतिमाओं को विराजमान किया है। आप जाएंगे, जगह जगह जाएंगे तो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ की प्रचलन में आपको कई स्थानों में, कई मंदिरों में, कई क्षेत्रों में प्राप्त हो जाएगी। ऐसा उनको क्यों? क्योंकि शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ की प्रतिमाएं जिस क्षेत्र में रहती हैं वहाँ धर्म का प्रचार ज़्यादा होता है, संपन्नता भी अच्छी होती है और दुर्भिक्षता जो है दूर भागती है। इसी उद्देश्य से किसी आचार्य ने उनको प्रेरणा दी थी कि तुम जगह जगह शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ की जो एक साथ, क्योंकि वहाँ की सौंदर्यता रहेगी क्योंकि आप कामदेव थे, वहाँ की संपन्नता रहेगी क्योंकि आप चक्रवर्ती थे, और धर्म का प्रभाव रहेगा क्योंकि आप तीर्थंकर थे। सुन लो भैया, आप अपने मंदिर में, जिनालय में बनने वाले जो नए नवीन जिनालय हैं उनमें भी शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ की प्रतिमा को अवश्य विराजमान करो। देखो, शांतिनाथ भगवान और यहाँ पर पुष्पदंत भगवान, पुष्पदंतनाथ भगवान के बाद थोड़ा सा धर्म का क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सा अभाव होना हुआ, मतलब लोप होना हुआ। जैसे बहुत धर्म की प्रभावना चल रही हो और कुछ समय ऐसा आया कि अपन खाली बैठे हुए हैं, अभी अभी तो बहुत धर्म की प्रभावना हुई और एक साल से बिल्कुल कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, मतलब कि व्रती कम बन रहे हैं, महाव्रती कम बन रहे हैं। धर्म का लोप किससे होता है? महाव्रतियों से। किससे होता है? महाव्रती बनना प्रारंभ कम हो जाए तो धर्म का लोप प्रारंभ हो जाता है। जैसे शांति सागर जी महाराज जी के समय में दिगंबर मुनिराजों का अत्यंत अभाव था। अत्यंत अभाव का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनतियों में गिन लिए जाएं, इतने ही थे। जिनलप्पा, सिद्धप्पा, लिंगप्पा, ठीक है, आदि सागर, इस प्रकार से कुछ गिनती के ही तो महाराज जी थे। बाकी थे, बहुत थे, पर वो वस्त्र युक्त थे, भट्टारक परंपरा के थे। यद्यपि वो मुनि ही कहलाते थे, भट्टक्लंक कहलाते थे, भट्ट, पर वो कैसे थे? वस्त्र से युक्त थे। हमारे अकलंक आचार्य वो तो निर्गंथ थे, पर वो भी भट्ट कहलाते थे, उनको भी भट्टारक कहते थे। निर्गंथ अवस्था वाले मुनिराज को भी भट्टारक कहा जाता है और जो वस्त्र वाले हैं उनको भी कहा जाता है। धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने महावीर स्वामी को परम भट्टारक कहा है, परम भट्टारक। और अनेक स्थानों पर आचार्यों को भी, मुनियों को भी भट्टारक शास्त्रों में, हाँ, कुंद कुंद को आदियों को कहा गया है। शिलालेखों में भी है ऐसा और आचार्यों ने संबोधन करके भी किया है। तो शांतिनाथ भगवान के बाद अनवरत धर्म का प्रारंभ हुआ। पुष्पदंत भगवान के बाद थोड़ा थोड़ा सा विच्छेद रहा, क्योंकि मुनि परंपरा जो थी वो या तो जंगलवासी हो गई होगी, वनवासी हो गई होगी, शहर में नहीं आए होंगे, नगर गांव में नहीं आए होंगे। जब तक महाव्रतियों का सानिध्य श्रावकों को ना मिले तब तक उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अब देखो आचार्य जिनसेन स्वामी का कितना बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने आदिनाथ पुराण, हरिवंश पुराण लिखा है। वीरसेन स्वामी के शिष्य जिनसेन स्वामी, कितना बड़ा योगदान रहा। आज वर्तमान में जो खंडेलवाल जैन समाज है पूरे भारतवर्ष में, उनकी धर्म प्रभावना में कारण यदि कोई रहे तो आचार्य जिनसेन स्वामी। नगर नगर, गांव गांव में जाकर के उनको जागृत किया। खंडेला गांव से प्रारंभ किया, तो इसलिए पहले तो पूरा एक बॉडी बन गई खंडेलवाल, और फिर जिस जिस गांव में गए उसी गांव का गोत्र दे करके उनको शुद्धिकरण किया, मिथ्यात्व का त्याग कराया, जो मंदिर नहीं जाते उनको मंदिर में लगाया, और इतनी जिन प्रभावना की कि
कि आज देखो कितनी बड़ी समाज संपन्न समाज और सद्धर्म समाज उभर के हमारे सामने यहाँ पर आई हुई है। तो एक एक आचार्यों का बड़ा योगदान, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का भी बड़ा योगदान रहा। वो कितने लोगों का प्रतिदिन मिथ्यात्व का त्याग कराते थे। ये छोड़ो, ये त्याग करो, आप भगवान, अपने गुरु, अपने शास्त्र, इसके अलावा और कोई दूसरे नहीं, रोज़ पूजा पाठ करना है, धर्म ध्यान करना है, त्यागी व्रती बनना है, नियम का पालन करना है, ऐसे ऐसे व्रतों का पालन कराया। ऐसे ऐसे धर्म में लगाने वाले आचार्य बहुत हुए। हमारे जैन आचार्यों ने अपने जैन शासन की रक्षा के लिए, जिन शासन की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हुए हैं। आचार्य समंत गोस्वामी देख लो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी देख लो, आचार्य मानतुंग देख लो, बहुत आचार्य हुए। जिस समय बिल्कुल वर्चस्व अन्य लोगों का बढ़ गया था, उस समय वाद विवाद से उनकी वेदशालाओं में जाकर के, उनकी ज्ञानशालाओं में जाकर के तत्व चर्चा करके अपने भगवान का, अपने धर्म का झंडा फहराया है, ध्वज फहराया है। अकलंक देव का कम योगदान है। मतलब निकलंक देखो, अपने जो भाई हैं बोले आप जाओ, आप जिन शासन की प्रधान, कितनी तीव्र, मतलब कितना बड़ा सम्यक दर्शन होगा, सोचो कितनी श्रद्धा होगी, जिसके कारण वो धर्म को बचा पाए। तो शांतिनाथ भगवान की यहाँ स्तुति की गई है। और शांतिनाथ भगवान का मैं महत्व बता रहा था कि शांतिनाथ भगवान से फिर किसी भी प्रकार की धर्म की जो है विच्छिन्नता नहीं आई, अविच्छिन्न अविरल रूप से चला प्रभायमान है। कहीं भी कोई मुनि का बीच में कोई अभाव आया हो, ऐसा नहीं रहा। धर्म का अभाव क्या बोलते कि चतुर्विध संघ के अभाव से होता है। जैसे पंचम काल में अंत में क्या होगा, मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका का क्या होगा, अभाव होगा। और जैसे अभाव होगा तो धर्म का भी क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। पर धर्म तो शाश्वत है, विदेश क्षेत्र में हो रहा होगा, धर्म तो शाश्वत होता है, कुछ समय के लिए उसका पालन करने वालों का तो लोप हो जाता है, लेकिन धर्म तो शाश्वत है। 3 लोक में भगवान का धर्म चल रहा है, उसे कोई नहीं हटा सकता। तो इसलिए शांतिनाथ भगवान से अविच्छिन्न रूप से हुआ तो जगत में शांतिनाथ भगवान की बड़ी प्रसिद्धि हुई। और एक ऐसे ही चक्रवर्ती एक हुए शांतिनाथ भगवान, जिनको किसी भी प्रकार के युद्ध नहीं करना पड़े। क्या नहीं करना पड़े? चक्रवर्ती होकर भी युद्ध नहीं करना पड़े। कमाल रहा। इतनी शांति कि वो जहाँ जहाँ गए और सबने अपने आप ही अधीनता स्वीकार कर। 6 खंड जीतने तो जाना ही पड़ता है ना, 5 मिलिट्स खंड और 1 आरखंड। लेकिन जैसे जहाँ जहाँ जाते रहे, सब अपने आप ही स्वमेव ही सभी लोग उनकी अधीनता को स्वीकार करते गए। इसलिए कल्पतरु शांतिनाथ भगवान हैं, कल्प वृक्ष के समान हैं, जिनके नाम में ही शांति छिपी हो। उनका स्तवन में कितना आनंद आएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा हो और शांति कराना हो, चुपचाप बैठ जाओ, तो उसके लिए आप कौन से भगवान की जयकारा लगाओगे? सभी बोलेंगे शांतिनाथ भगवान की जय। और क्या हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं। पारसनाथ की बोलोगे तो और उग्र हो जाएंगे, और शांतिनाथ की बोलेंगे तो बिल्कुल सब माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब जिसका कान में कर्ण में नाम जाने मात्र से वहाँ सभा में शांति हो जाती है, तो सोचिए जिनकी जाप करेंगे, जिसकी आराधना करेंगे, जिनका ध्यान करेंगे, उनके गुणों का स्मरण करेंगे, तो क्या हमारे कर्मों की शांति नहीं होगी? क्या हमारे पापों का क्षय नहीं होगा?
क्या हमारे अनंत अनादि काल के जो पाप हैं वो शांत नहीं हो जाएंगे? नियम से हो जाएंगे। ऐसे शांतिनाथ भगवान से सतत ही मेरा सुप्रभात हो उनके ध्यान से। तो देखो, जहाँ भी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है ना, उस प्रतिमा का आप स्मरण किया करो। कितनी प्रसिद्धि हुई? शांतिनाथ विधान, शांतिनाथ हवन, और शांति नाथ विधान का तो इतना प्रचार है, कोई विधान हो ना हो, लेकिन शांतिनाथ विधान, घर घर में शांतिनाथ, मन मन में शांतिनाथ, शांति धारा। देखो, महाअभिषेक का नाम भी शांति धारा हो गया, जबकि वो महाअभिषेक है। लघु अभिषेक प्रतिदिन होता है, महाअभिषेक विशेष अवसर में होता है, लेकिन वो महाअभिषेक भी शांति धारा में। सावधार में इंद्र भी जगत में शांति हो, इस भावना से शांति धारा बोलना प्रारंभ करते हैं, शांति धारा पढ़ते हैं। भगवान के ऊपर अनवरत धारा जल की छोड़ते हैं और इसे शांति मंत्रों का पाठ करते हैं। और शांति धारा में शांतिनाथ भगवान का नाम भी ले जाता है। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते, चलता ना उस मंत्र, शांतिनाथ आए शांति कराए, ठीक है ना, जगत शांति कराए। तो ये क्या है? ये सब भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र। हे शांतिनाथ भगवान, जगत में क्या करो? शांति करो। तो ऐसा, तो यहाँ पर देवा मारी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ, सन्निभ, सन्निभ समान जिसके शरीर का निभ रंग है, वर्ण है, जैसा कैसा रंग है? अमरी कुसुम, अमरी जाति के पीले जो कुसुम हैं उनके समान, सन्निभ उसके समान शरीर का क्या है? वर्ण है। ऐसे शांतिनाथ भगवान आपके ध्यान से मेरा क्या हो? सुप्रभात हो। कुंथोदया गुणे विभूषण भूषितांग, क्या कह रहे हैं? कुंथो, हे कुंथोनाथ भगवान कैसे हैं? दया गुण विभूषण भूषितांग, दया जो गुण हैं उससे कैसे हैं? विभूषण, उस भूषण से, एक भूषण होता है, भूषण उसके आगे लगा दो आभूषण, जो पहनते हैं, गले में पहनते हैं, कानों में पहनते हैं, पूरे शरीर में कहीं कहाँ जहाँ जहाँ पहनते हैं, जिससे व्यक्ति सौंदर्य को प्राप्त होता है, उसे भूषण कहते हैं। और जिसको धारण किया जाता है उसे आभूषण कहते हैं। सौंदर्य को प्राप्त होने वाला जो व्यक्ति है वो विभूषित हो जाता है, भूषण से विभूषित हो जाता है, और जिसे धारण कर लेते हैं वो आभूषण हो जाते हैं, पहनते ना। महावीर स्वामी 16 प्रकार के श्रृंगार करते थे। करते नहीं करते? तो ये 16 श्रृंगार, दया गुण विभूषण। लेकिन भगवान आप कौन से गुण से विभूषण हो? ये जड़ रत्न के जो भूषण हैं ये तो आज हैं, कल नहीं हैं, और इनकी क्या महिमा आपके गुण के आगे। वैसे तो आप अनेक गुणों के स्वामी हैं, लेकिन यहाँ पर दया गुण विभूषण कुंथुनाथ आप कैसे हो? दया गुण से विभूषण हो। दया किसे कहते हैं? देखो, दया 2 प्रकार की होती है। एक दया तो जो दूसरों पर डिपेंड हो, और एक दया समस्त प्राणियों के प्रति जो मैत्री का भाव हो, ठीक है ना, बीत राग वाला भाव हो, वो भी एक दया है, वो भी एक करुणा है। और एक दया क्या है? दूसरों पर डिपेंड है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं
तो हमें कोई दया का कोई प्रकरण सामने नहीं आ रहा, इसलिए हमारी दया अभिव्यक्त नहीं हो रही है। लेकिन अभी यहीं पर कुछ घटना घट जाए तो फिर हमारे लिए मन में क्या आएगा? दूसरे के प्रति दया। कहीं बम फूट जाए तो हमको बैठे बैठे यहाँ पर क्या आएगी? ओहो, कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तभी उसके प्रति क्या होगा? दया आएगा। जैसे कोई जानवर चल रहा है और स्वस्थ है तो हमें दया नहीं आ रही, लेकिन यदि अस्वस्थ हो जाए तो दया आएगी। गर्मी आएगी तो पक्षियों पर दया आने लगती है, प्यासे हैं जानवर, प्यासे हैं, भूखे हैं, तड़फ रहे हैं। किसी गरीब व्यक्ति को देख करके, किसी अनाथ व्यक्ति को देख करके, असहाय व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर क्या आती है? दया प्रकट होने लगती है। तो हमारी दया अभी जो है दूसरों के आधार पर अभिव्यक्त होती है। यद्यपि अंदर होती है तभी बाहर प्रकट होती है, लेकिन उसका प्रकटपना जो दिखाई देना है वो दूसरे के निमित्त से होता है। लेकिन हे कुंथुनाथ भगवान, आप ऐसे दया गुण से लबालब भरे हैं क्योंकि आपने अपनी आत्मा पर दया की है। आपने सबसे पहले अपनी आत्मा पर दया की है, कर्मों को नाश करके, केवल ज्ञान को प्रकट करके, मोहनी कर्म को नाश करके। सबसे पहले आपने अपने पर दया की। ऐसे दया से लबालब भरे हुए, ऐसे दया गुण से विभूषित कुंथुनाथ भगवान से हमारा जो सुबह का दिन है वो सुप्रभात रूप हो। और आगे बोल रहे हैं, देवादिदेव भगवन नर तीर्थनाथ। भगवन नर, संधि तोड़ो, भगवन प्लस अर, भगवन प्लस अर। जब आ जाता है और आगे हलंत ना हो तो वह ना द्वित हो जाता है, आ का लोप हो जाता है, ठीक है ना। भगवन नर ऐसे हो जाएगा, भगवन नर। अर मतलब अरेनाथ। कैसे हैं? देवाधिदेव, देवों के देव, देवाधिदेव। संसार में बहुत प्रकार के देव होते हैं, लेकिन उन समस्त देवों के भी अधिपति जो हैं वो ऐसे देवाधिदेव अरनाथ भगवान कैसे हैं? तीर्थनाथ है, जो तीर्थ के स्वामी हैं। तीर्थ के स्वामी मतलब जो तत्व के ज्ञाता हैं, तत्व का प्रचार करते हैं और जो तिरते हैं और तिराते हैं, ऐसे तीर्थ के स्वामी हैं। ऐसे अरनाथ भगवान से भी मेरा जो सुप्रभात हो उनके ध्यान से हो। तो ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम, आपके ध्यान से मेरा सतत ही हमेशा सुप्रभात हो। इस प्रकार से इस छंद के माध्यम से शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान की मंगल स्तुति की गई। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।